नादरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसने ख़त्म की? मरियम नवाज़ के कमरे पे जब छापा पड़ा, जब रेड हुई, दरवाज़ा किसने तोड़ा और किसके कहने पर तोड़ा? अब सारा आलम को गोली किसने मरवाई? नादरीन, ये वो बड़े इंकशाफात हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ आज के प्रोग्राम में। और ये बताए किसने हैं? ये बताए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए। इट मीन्स दैट के बड़ी बड़ी खबरें हैं जो हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम शानदार होने वाला है, तो आप लाजमी सुने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पाकिस्तानी तारीख़ के वो वाहिद जर्नैल हैं जो अभी तक रिटायरमेंट के बाद भी शदीद तरीन ख़बरों में हैं। उनके बारे में दो मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बहुत ज़हीन फ़तीन आदमी हैं। इवन के हामिद मीर साहब ने कहा कि जनरल बाजवा साहब दौरे ही नहीं बल्कि तेरी मेयार की शख्सियत हैं, तीन तीन चेहरे रखते हैं, झूठे हैं। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने तहलका खेज़ इंकशाफात किए। सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल पूछा कि मरियम नवाज़ के कमरे पे जब अटैक हुआ तो किसने करवाया, तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा चूँकि कैप्टन सफदर ने वहाँ पे मज़ार कायद पे खड़े होके हमारे ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए और बुरा भला कहा, तो मेजर हबीब जो थे उन्होंने ये सारा कुछ करवाया या फिर वो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन जब मुझे ख़बर मिली तो मैंने उसको ना सिर्फ डांटा और बल्कि ये भी उसको उसकी सज़ा भी दी गई। तो सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई इजहार बरहमी का, कोई नाराज़गी का कोई फ़ोन आया? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस तरह का कोई फ़ोन नहीं आया। जब उनसे पूछा गया कि अब सारा आलम को गोली किसने मरवाई, तो उन्होंने फिर उस पर चुप साध ली और कहा कि नहीं, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। मेरी उम्र 62 साल के करीब है, तो एक 62 साल का बंदा किसी को मर्डर या कत्ल कैसे करवा सकता है? मुझे इसका बिल्कुल कतन कोई इल्म नहीं। हाँ, मैंने वीडियो देखी, उसमें वो जो कातिल था या जो फायर करने वाला था उसके हाथ में छोटा पिस्टल था। फिर उन्होंने वहाँ पे बताया कि शायद गालिबन मेजर जनरल, उन्होंने इमरान साहब का नाम लिया और कहा कि उनको गुस्सा था कि शायद ट्वीट किया था अबसार आलम साहब ने, उनकी तस्वीर लगाई थी उस बात को लेके। तो सहाफ़ी ने पूछा कि क्या उन्होंने करवाया, तो उन्होंने कहा बाजवा साहब ने कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को सारी बातों का इल्म हो। फिर सहाफ़ी ने पूछा कि आज़म सवाती और शहबाज गिल ये कहते हैं कि हमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने नंगा किया, तो उन्होंने कहा कि मैं, अब मेरी उम्र जो है, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ, तो मैं एक 70 साल के बूढ़े आदमी यानी कि आज़म सवाती को नंगा कैसे करूँगा। दूसरी जानिब उन्होंने गिल साहब का नाम लेते हुए भी कहा कि नहीं, उनको भी नंगा मैंने नहीं करवाया बल्कि शहबाज गिल को हुकूमत के साथ। अब उन्होंने एक और बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि समटाइम्स होता ये है कि पुलिस और FIA जो एजेंसियां होती हैं, ये अपने ऊपर वालों को ज़्यादा खुश करने के लिए हद से ज़्यादा काम कर जाते हैं। इमरान खान के बारे में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये फरमाते हैं कि इमरान खान इंतहाई झूठा आदमी है। उन्होंने हामिद मीर को भी कहा कि हामिद मीर भी इंतहाई झूठा आदमी है और सैयद तलत हुसैन का नाम लेते हुए भी कहा कि वो भी झूठा आदमी है। उन्होंने कहा कि सैयद तलत हुसैन को मैंने नौकरी से निकलवाया नहीं बल्कि नौकरी पे लगवाया था। इरशाद भट्टी के बारे में भी उन्होंने कहा कि मेरी उनसे मुलाकात हुई किसी एक पार्टी में, तो फिर वो जो थे हाशवानी ग्रुप थे, उन्होंने बताया कि भट्टी साहब से मेरी मुलाकात करवाई। फिर हाशवानी मेरे पास ऑफ एंड ऑन, जब मैं कोर कमांडर था तो वो मुझसे मिलते रहे और हमारी ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। और भी उन्होंने इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि मीर साहब को, मीर शकीलुर रहमान साहब को किसने गिरफ़्तार करवाया, क्या आपने गिरफ़्तार करवाया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं गिरफ़्तार करवाया बल्कि इमरान खान ने उनको गिरफ़्तार करवाया। बल्कि मैंने तो इमरान खान को ये कहा कि मीर साहब जो हैं वो कैंसर के पेशेंट है, खुदा न खास्ता ये जेल में मर जाएंगे, तो आप इनको यहाँ से जाने दें, छोड़ दें। तो लेकिन बाद में मीर साहब ने भी इसको झुटलाया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो कैंसर का पेशेंट हूँ ही नहीं। तो इस तरह से ये वो इंकशाफात हैं जो कि बाजवा साहब ने हमारे सहाफ़ी दोस्त से, यानी कि शाहिद मेतला साहब को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में
उन्होंने ये सारी बातें बताई और उन्होंने ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो कि हो रही हो तो वो आपको मालूम हो। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम ये नहीं होता कि वो हर चीज़ पे नज़र रखे या हर चीज़ उसको मालूम हो। फिर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के नाम लेकर कहा कि जनरल फैज़ हमीद DGISI के साथ और भी इख्तियारात चाहते थे और मरीम नवाज़ को क्रैश करने की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने अपने एक अफसर पे डाली और उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया। यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो इंटरव्यू था उसका लुब्बे लुबाब और मफहूम ये था कि मैं इंतहाई दरवेश, सादा और मुहिब्बे वतन इंसान हूँ। मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग की गई हैं, मीडिया पे कंपेन चलाई गई हैं। इसके अलावा उन्होंने सदीक जान का नाम भी लिया और कहा कि मैं सदीक जान के जो वीलॉग्स हैं मैं वो सुनता हूँ अमूमन शेव करते हुए और मैंने सदीक जान को थपकी भी दी। नाज़रीन, एक बड़ा सवाल जो कि उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो सहाफ़ी हैं इनको आपने बनाया, इमरान खान के साथ थे, तो फिर ये आपके बेंच पे वापस क्यों नहीं आए, ये इमरान खान के साथ ही क्यों रह गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ़ौज से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने उन सहाफ़ियों को आहिस्ता आहिस्ता उनको चाहिए था कि वो उनका बयानिया बदलते, इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको सबूत देते और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनको कहते कि अब आप इमरान खान के ख़िलाफ़ कंपेन लॉन्च करें। लेकिन हमसे गलती ये हुई कि हमने डायरेक्ट ही तमाम के तमाम सहाफ़ियों को एंटी इमरान खान एजेंडे फैलाने की कोशिश की। समी इब्राहिम का नाम लिया उन्होंने, इसके अलावा चौधरी गुलाम हुसैन का नाम लिया और भी उन्होंने चंद नाम लिए। उन्होंने कहा कि हम इनको ख़बरें देते थे और इनको बनाने वाले भी हम थे, लेकिन हमसे गलती ये हुई कि हमने इनको जो एजेंडा था वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं कर सके। हमने एक ही दम उनको कह दिया कि आप ये सारे का सारा मामला जो है वो इमरान खान पर डाल दें और इमरान खान को छोड़ दें। तो नाज़रीन, इसके अलावा भी बाजवा साहब ने और भी इंकशाफात किए कि उन्होंने मुख्तसरन ये कि अपने आप को इंतहाई मासूम और शरीफ बच्चा साबित करते हुए उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में मेरा कोई किरदार नहीं है। शेख रशीद साहब के बारे में कहा कि शेख रशीद साहब से मेरी सिर्फ दो मरतबा मुलाकात है। शेख रशीद इंतहाई झूठा आदमी है। मेरी तो कॉलेज में भी मेरे जाने से पहले 6 साल पहले वो जा चुके थे और 2 मरतबा मैं शेख रशीद से मिला हूँ। डींगे मारता है, ज़्यादा बातें सुनाता है, मेरी उसके साथ ज़्यादा जो है वो उसके साथ इंटरेक्शन नहीं है। इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यानी कि जितने मामलात थे उनमें गैर जानिबदार होने का इंकशाफ किया, दावा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर, मैं चूँकि अब ज़िंदगी के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे मैं कोई ऐसी वैसी हरकत कर ही नहीं सकता और ना ही मैंने कुछ किया। हाँ, अलबत्ता नादरीन, ये तो था इंटरव्यू के वो पॉइंट्स जो उन्होंने उसमें डिस्कस किए। अब नादरीन, बात अगर इसके ऊपर एनालिसिस करें, तज्जिया करें, तो इसमें देखिए 2 तरह के बयानात हैं। एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो फौजी अफसरान थे, खुसूसन जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत डोमिनेंट थे। DGISI भी वो रहना चाहते थे, इसके अलावा भी वो इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहते थे। नादरीन, ये इंतहाई नाकस बयान है, क्योंकि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, हम ये जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते आए हैं, बल्कि बचपन से सुनते आए हैं कि आर्मी जो होता है वो मोस्ट डिसिप्लिन्ड इदारा होता है। यहाँ पे अफसर कभी भी बॉस को इनकार नहीं कर सकता और ना ही उसको बाईपास कर सकता है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना कि जितनी कार्रवाइयाँ हुई वो अफसरान ने की या फ़ौजियों ने की, मुझे उनके बारे में कोई इल्म नहीं था, ये बिल्कुल नाक़ुस बयान है और इस तरह से ये कमज़ोर हो जाता है। उनका जो एजेंडा है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बाजवा साहब का, वो कमज़ोर दिखाई देता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इसमें एक और चीज़ भी उन्होंने बताई, यानी कि वो इमरान खान पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इमरान खान पे असरअंदाज हो रहे थे वो इस तरह से कि मीर शकीलुर रहमान साहब को उन्होंने जेल से छुड़वाया। इट मीन्स दैट कि जब नवाज शरीफ साहब की बारी आई तब भी उन्होंने छुड़वाया, फिर उसके बाद जब हुकूमत में तरामीम होती रही, चीज़ें बदलती रही, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने कहा, वो जिस तरह सियाने कहते हैं कि शोरबा हलाल और बोटियाँ हराम, तो बाजवा साहब ने जो अच्छे काम थे वो अपने ज़िम्मे डाल लिए हैं और जो बुरे काम थे वो इमरान खान के ज़िम्मे डालने की कोशिश की है। लेकिन नाज़रीन, इस सारे के सारे इंटरव्यू से ये खुलासा हो जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, वो बड़ी गेम खेल रहे थे, जिसका इमरान खान को तब अंदाज़ा हुआ जब इमरान खान के ऊपर जो है वो पानी पहुंच चुका था, सर से ऊपर गुजर चुका था। तो नाज़रीन, इस तरह से अब इमरान खान के वो जो इल्ज़ामात हैं, जो बयानात हैं या जो स्टेटमेंट्स हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, वो सारी की सारी सच होती हुई दिखाई देती हैं।
फैसला आपने खुद करना है। अब देखें ना, दो चीज़ें आपके बिल्कुल सामने हैं, इमरान खान भी आपके सामने है और जनरल कमर जावेद बाजवा भी आपके सामने है। एक तरफ तो वो ये मान रहे हैं कि हमें चाहिए था कि हम सहाफ़ियों को आहिस्ता आहिस्ता बयानियाँ बदलने के लिए कहते, फिर उनको कहते कि एंटी इमरान खान आए। इट मीन्स दैट कि इमरान खान ईमानदार तरीन आदमी है, इमरान खान पर कोई करप्शन के केसेस नहीं है। इमरान खान की गलती सिर्फ एक है कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से जिस दिन डिक्टेशन लेना बंद की, उस दिन कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और उनकी हुकूमत ख़त्म करने में अकलीदी किरदार अदा किया। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।